अध्याय 12 बदनाम चित्रकारी। एक शांतिपूर्ण सुंदर शहर के मूल में एक रचना लटकती थी जो अपनी शांत स्थिति के लिए जानी जाती थी। एक अपमानजनक शोस्टॉपर जिसने सदियों से एक छायादार क्षेत्र बनाया था। कहा जाता है कि तबाही की आंखें नामक कैनवास में एक भूतिया जीवन जैसा गुण था जिसने इसे देखने वाले लोगों को डर की एक चौंका देने वाली भावना के साथ छोड़ दिया। सारा, असाधारण की एक साहसी प्रतिनिधि, ने तबाही की आंखें के आख्यानों को सुना था और अपमानजनक पेंटिंग के पीछे की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए शहर की ओर आकर्षित हुई थी। शहर के अनुभवों का समूह उन लोगों की कहानियों से भरा हुआ था जिन्होंने कलात्मक रचना का अनुभव किया था और पतन को सहन किया था। व्यक्तियों ने एक अटूट झुकाव पर चर्चा की कि कला के काम में आंखें हर चीज का पालन करती है जो वे कर सकते हैं, और कुछ ने सामग्री से निकलने वाली गड़गड़ाहट सुनने का भी दावा किया। जैसे ही सारा शहर में दिखाई दी, उसने अशांति के माहौल का पता लगाया जो स्पष्ट रूप से टिका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने निवासियों को संबोधित करके अपनी परीक्षा शुरू की, जिनमें से कई ने अपमानजनक पेंटिंग को अपने स्वयं के अनुभव दिए। एक विशेष रूप से भयावह कहानी एक निर्मित शिल्पकार चित्रकला की थी जो एक निरंतर आवेग से प्रेरित थी। उन्होंने गारंटी दी थी कि कैनवास एक अलग ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार था जिस पर हानिकारक तत्वों का कब्जा था जो हमारे अस्तित्व में प्रवेश करते दिख रहे थे। वास्तविकता को समझने के लिए अभी भी हवा में सारा ने उस जागीर का दौरा किया जहां कला का काम रखा गया था, एक भयानक और मजबूर करने वाली संरचना जो कारीगर का घर थी। वास्तविक रचना को एक मंद रोशनी वाले कमरे में दिखाया गया था। इसकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमकती दिखाई देती हैं। जैसे ही सारा ने तबाही की आंखों को देखा, उन्हें तुरंत बेचैनी महसूस हुई। कैनवास के अंदर की आंखें उसके सभी साधनों का पालन करते हुए हिलती दिखी। गड़गड़ाहट भी वास्तविक थी। वह उन्हें कमजोर और डरावने ढंग से सुन सकती थी, जैसे कि वह सामग्री के पास से किसी स्थान से आ रही हो। वह जितनी अधिक देख रही थी, उतनी ही अधिक मंत्रमुग्ध हो रही थी। उसका सामान्य परिवेश अस्पष्ट होने लगा और उसने महसूस किया कि खुद को चित्रकारी में भयानक विनाश के क्षेत्र में लाया जा रहा है। शायद कला के काम ने उस पर एक आकर्षक लटकन लगा दिया था, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए वह खड़े होने में असमर्थ थी। इस शक्तिशाली क्षेत्र में सारा ने शिल्पकार का अनुभव किया, एक प्रताड़ित आत्मा जो अपनी ही रचना के भीतर फंस गई थी। उन्होंने खुलासा किया कि कला का काम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश था जिसमें अस्पष्टता के पदार्थ थे और इसकी रचना हानिकारक शक्तियों को नियंत्रित करने का एक उन्मादी प्रयास था। सारा को एहसास हुआ कि उसे रचना के संकट को तोड़ने की जरूरत है ताकि अंदर फंसी आत्माओं को मुक्त किया जा सके। कारीगर के निर्देशन के साथ उन्होंने एक प्रथा शुरू की जिसमें मंत्र और चित्र प्रस्तुत किए गए जो दुर्भावनापूर्ण तत्वों की पकड़ को कमजोर कर देंगे। जैसे ही प्रथा अपने चरम पर पहुंची, कमरा हिलता हुआ दिखाई दिया और कैनवास की डरावनी चमक धुंधली हो गई। गाली को तोड़ दिया गया और अंदर पकड़ी गई आत्माओं को उनकी यातना से मुक्त कर दिया गया। सारा ने घर छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने उस गाली को रोकने में मदद की थी जिसने सदियों से शहर को पीड़ित किया था। द आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्तमान में भय और भय का स्रोत नहीं था, फिर भी एक उत्कृष्ट कृति थी जो उन प्रतिशोधी शक्तियों से मुक्त थी जो कभी उनके पास थी।